हेलो साथियों, नमस्कार। राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हिंदी की इस क्लास में बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेके जुड़ जाइएगा। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, और प्रत्यय में अभी तक 3 क्लासें हमारी हो चुकी है। देखिए प्रत्यय में क्या क्या पढ़ा है, केवल थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ। प्रत्यय, मित्रों बात करें अपना प्रत्यय की, तो प्रत्यय के हमने देखे मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है आपके कृत प्रत्यय और एक भेद होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो किसके साथ जुड़ते हैं मित्रों? क्रिया के साथ। क्रिया को अपन क्या कहते हैं? धातु। तो धातु या क्रिया में जुड़ने वाले क्या होते हैं? कृत प्रत्यय। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में विकारी शब्द 4 है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। साथियों एक अविकारी भी होता है जिसे हम अवयव कहते हैं। अवयव के भी 4 भेद है। हालांकि अभी हमें इतना ध्यान रखना है एक बार के लिए कि वे प्रत्यय जो कैसे क्रिया कैसे कृत, जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये कृत प्रत्यय इससे पिछली क्लास में बहुत अच्छे से लेके कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद थे और पांचों को बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब साथियों क्रिया को छोड़ के वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के साथ जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। और आज की क्लास हमारे तद्धित प्रत्यय की रहने वाली है, यानी आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में बातें करेंगे। साथियों आगे जाके अपन बात करें तो तद्धित के भी 6 भेद हैं। बेसिक परिचय में मैंने आपको ये 6 के 6 नाम भी याद करवाए हैं पहली क्लास में प्रत्यय की, और आज एक एक करके सबको चीर फाड़ करके बहुत व्यवस्थित तरीके से आप केवल शांति के साथ कान में ईयरफोन डाल के आराम से क्लास को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल आने वाले कुछ ही समय में, बस 30-40 मिनट में कंप्लीट तद्धित प्रत्यय ऑन टिप्स आपके डन हो जाएगा। जिस प्रकार आपको कृत प्रत्यय याद हो गया ना, वैसे ही उससे भी इसी तरीके से तद्धित कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो बिल्कुल बिना देरी किए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? तद्धित प्रत्यय, यानी प्रत्यय का सेकंड यानी अंतिम पार्ट तद्धित प्रत्यय। मित्रों देखिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, हालांकि परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, ये सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ेंगे, विशेषण के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना किसके साथ नहीं जुड़ेंगे? क्रिया के साथ ये नहीं जुड़ते हैं। क्रिया के साथ अपने ये जुड़ता है भाई आपके कौन सा? क्रिया के साथ जुड़ता है कृत प्रत्यय। ठीक है, तो क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव भी लिख सकते हैं अपन। इनके साथ जुड़ते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं मित्रों? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लेके आया हूँ और उदाहरणों से आप समझें। जैसे मेरे पास संज्ञा शब्द है गुरु, गुरु। सर्वनाम शब्द है मेरे पास अपना, विशेषण है मेरे पास अच्छा, अवयव शब्द है मेरे पास ऊपर। देखो मित्रों, गुरु एक पद का नाम है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अपना, पराया, मम, अहम, ये सर्वनाम पद होते हैं। विशेषण कोई भी इसके आगे संज्ञा पद जोड़ के पूछो कैसा है, तो जैसे मैंने कहा अच्छा बल्ला, अच्छा बच्चा, कैसा बच्चा, अच्छा, अच्छा आदमी, कैसा आदमी, अच्छा, ये विशेषण है। और ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, नजदीक समीप, ये अवयव पद होते हैं। तो इनमें मैं अपन कोई प्रत्यय जोड़े, जैसे मान लो गुरु में मैं जोड़ दिया ए, अपना मैंने जोड़ दिया पन, अच्छा मैंने जोड़ दिया आई, और मित्रों ऊपर मैंने जोड़ दिया ई। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय जोड़ के नए शब्दों का क्या करना है? निर्माण करना है। साथियों गुरु में जोड़ते तो प्रत्यय की जो दूसरी क्लास थी जिसमें हमने विशेष प्रत्यय पढ़े, तो वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी कि ऊ के बाद में ए प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनाता है? वह बनाता है। और प्रथम वर्ण अगर ऊ या ऊ हो तो ऊ ओ हो तो क्या बनता है? औ। ये उसमें हम नियम पढ़ चुके हैं सेकंड क्लास में, ठीक है। और मैं मानता हूँ अब आप सबको भी क्लियर है। तो ऊ है तो गया में ऊ की जगह किसकी मात्रा? औ की मात्रा, और रह कर रहे, ऊ और ए मिलकर क्या बनता था? वह, गौरव। ये हमारे सेकंड क्लास में नियम पड़ा हुआ है। मनु प्लस है मान और धनु प्लस है दानव वगैरह वो सारी चीजें। अपनापन जोड़ा तो क्या बन जाएगा? अपनापन। अच्छा माई जोड़ा मित्रों क्या बन जाएगा? अच्छा ही। क्या बन जाएगा? अच्छा ही। अच्छा प्लस आई, अच्छा ही। साथियों ऊपर प्लस ही क्या बन जाएगा? ऊपरी। तो ये वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव जुड़ते हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मित्रों आपने देखा सब जगह क्रिया में जुड़ रहा था, लेकिन इनमें कोई आपको क्रिया लगी? ऊपर, अच्छा, अपना। सर मुझे तो पता ही नहीं चलेगा संज्ञा कहाँ है, सर्वनाम कहाँ है, विशेषण कहाँ है। अरे तू पता मत कर मेरे दोस्त, तू इतना ध्यान रख कि क्रिया है कि नहीं है। सर क्रिया तो यहाँ नहीं है। तो क्रिया थी, इससे पिछली क्लास में क्रिया थी। पांचों भेद हमने क्रिया शब्दों के साथ जोड़े, क्रिया वाला कृत प्रत्यय।
क्रिया के अलावा चाहे संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी हो, क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव आदि के साथ जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो मैं तद्धित की एक परिभाषा लिख देता हूँ, फिर हम इसके भेदों की ओर चलते हैं। साथियों, हमारा पॉइंट है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है तो समझिए। देखो, वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर, वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं, आदि के साथ जुड़ते हैं, वही क्या होते हैं मित्रों? अपने तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के भेद कितने हैं तो आप सभी जानते हैं। कितने भेद है? 6 भेद है साथियों। 6 भेद आप सभी बहुत अच्छे से लेके जानते हैं कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के जो भेद थे, कृत प्रत्यय के जो 5 भेद है, कर्तृवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाव और क्रियावाचक। उसमें कर्तृ और भाव तो दोनों इसमें कॉमन है। फिर हमने देखा एक संबंधवाचक है, एक प्रत्ययवाचक है, एक स्त्रीवाचक है, एक इनता या उनतावाचक है। तो एक एक करके हम भेद पढ़ लेते हैं। बहुत आराम से आपके एक एक चीज में डन करवा दूंगा, चिंता मुक्त रहना है आपको। देखो, टॉपिक है अपना तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय का पहला भेद है आपके साथियों, अपने तद्धित प्रत्यय का पहला भेद है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित कर्तृवाचक कृत प्रत्यय था, क्रिया के साथ जुड़ा था। अब ये वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ जुड़ करके कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाएंगे? कर्तृवाचक। तो इसकी एक परिभाषा अपन नोट कर लेते हैं कि भाई वे प्रत्यय जो कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, किसके साथ जुड़कर? क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम किसी के साथ जुड़ सकते हैं। और वे प्रत्यय जो कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं मित्रों? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्ता बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है? लो भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक एक प्रत्यय दे रहा हूं इसका, और फिर अपन एक एक एग्जाम्पल से इन बातों को बहुत तगड़े तरीके से लेके क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। साथियों, आपके पास में प्रत्यय आता है आर, आपके पास में आती है आरी, आर आरी कार वाला, आर आरी कार वाला। इनको अपन समझते हैं और इसके उदाहरणों को क्लियर कर लेते हैं। देखो, तो अब अपन कुछ एक शब्द लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, आ जाओ भाई इधर, ठीक है? अब देखो भाई लोगों, अपने पास में एक शब्द है आर, आर प्रत्यय जोड़ना है। जैसे आपके पास में शब्द है मित्रों सोना, सोने में आर जोड़ो क्या बनेगा? ध्यान रखना, सोने में आर जोड़ने से सोनार नहीं बनेगा। सोनार हिंदी में शब्द नहीं है साथियों, शुद्ध शब्द है सुनार। सर तो सो का सू कैसे बना? साथियों, ये स्वतः परिवर्तन है। ये जब हम शब्दों को बार बार रीड करते हैं, बार बार देखते हैं, तो हमारे माइंड में ऑलरेडी शब्द सेव हो जाएगा। जैसे आपको पता है, आपने कई बार पढ़ा कि भाई यूजुअल में दो जो आधे होते हैं, आधे होते हैं मतलब आधे होते हैं, ठीक है? इस लॉजिक से आपको ध्यान रखना है। सोना में आर जोड़ दिया मित्रों, बताओ क्या बन जाएगा? सुनार। मित्रों, मेरे पास शब्द है लोहा, लोहा में आर जोड़ दो क्या बन जाएगा? लुहार। भाई साहब, मेरे पास शब्द है गांव, गांव में आर जोड़ दो क्या बन जाएगा? गंवार, गंवार। मित्रों, मेरे पास शब्द है चरम, चरम है नहीं चमड़ा, तो चमड़े का काम करने वाला क्या हो जाएगा? चमार, चरम प्लस आर, चमार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, सोनार जो कार्य करता है, जो सोने सोने से संबंधित काम करता है वो क्या है? सोनार। लोहे से काम करता है, लोहे का, ठीक है? जो गांव का आदमी वो क्या है? गंवार, गंवार आदमी, ठीक है? तो ये गंवार हालांकि विशेषण में आ जाता है, आप यहाँ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। आप लिख दो चरम से क्या हो जाता है? चमार, चरम का चमार हो जाएगा। तो चमड़े का काम करता है वो क्या हो जाएगा? चमार हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ यहाँ तक की बातें आपके बड़े तरीके से क्लियर होगी कि भाई जो चमड़े का काम करे वो चमार करता, मतलब जो कार्य करने वाला है, काम करने वाला है वही करता है। लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, ठीक है भाई। आर के बाद में आरी, आरी प्रत्यय जोड़ते हैं आरी। जैसे देखो, मेरे पास शब्द है पूजा, मंदिर में पूजा अर्चना करने वाला क्या होता है? पुजारी। तो पूजा प्लस आरी क्या हो जाएगा? पुजारी। साथियों, जो भीख मांगने का काम करता है वो क्या होता है? भिखारी।
तो भीख प्लस आरी भिखारी। ध्यान रखना भीख ई बड़ी है, पूजा ई बड़ी है, लेकिन जब इनमें आरी प्रत्यय जोड़ेगा तो इनका अश्वरूप कर देना, पुजारी भिखारी। ठीक है सर, आर आरी के बाद में क्या आता है? आर आरी के बाद मित्रों आता है आरा। आर आरी के बारे में क्या है? आरा। जो भाई किसी की हत्या करने का काम करे तो हत्या करने वाला क्या हो जाएगा? हत्या प्लस आरा, हत्यारा। भाई साहब जो घास काटने का काम करे वो क्या होता है मित्रों? घसियारा, घसियारा, घसियारा। तो घास प्लस आरा, घसियारा। हत्या करने वाला हत्यारा। इस प्रकार से आर आरी आरा। और फिर आपको ध्यान रखना कार वाला, कार वाला, कार वाला। मित्रों जो आपको पता है मूर्ति बनाने का काम करे वो क्या होता है? मूर्ति प्लस कार, मूर्ति कार। जो सोने का काम करे वो क्या है? स्वर्ण कार। जो शिल्प का काम करे वो क्या है? शिल्पकार। जो फिल्म बनाने का काम करे वो क्या है? फिल्मकार। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी बातें हैं, बस करता है फिल्मकार है, शिल्पकार है, स्वर्णकार है और मूर्तिकार है। आओ इधर, आओ कभी हो। ठीक है, आगे है मित्रों आपके पास में वाला। क्या है? वाला। साथियों वाला कैसे? जो दूध बेचने का काम करे, दूध वाला। जो सब्जी वाला, सब्जी का काम करे, सब्जी बेचने का, लेने का, खरीदने का, सब्जी वाला। समझ गए? तो दूध वाला है, सब्जी वाला है। इस प्रकार की चीजें यहाँ बन जाती है। आराम से आप समझ गए होंगे, मैं मानता हूँ। बहुत इजी बात है साथियों। यहाँ पर सब कर्ता पद है। सब कैसे पद है? कर्ता पद है। आप देखोगे तो आराम से जानोगे कि जो दूध बेचने का काम करता है वो दूध वाला है, जो सोने का काम करता है वो स्वर्णकार है, जो घास काटने बेचने का काम करता है घसियारा है, भीख मांगने वाला भिखारी है, लोहे का काम करने वाला लुहार है। मतलब ये करता है क्या? कैसे पद है? कर्ता। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ नहीं जुड़ते, क्रिया वाले कृत है, ये तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ जुड़ करके, यानी क्रिया को छोड़ के संज्ञा सर्वनाम, हमने ये लिखा है ना पूरा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और आपके अवयव आदि में जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये कार्य करने वाले कर्ता को बोध करवाता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है साथियों। फिर कर्तृवाचक के बाद में हमारा दूसरा भेद आता है मित्रों आपके कर्तृ और भाववाचक दोनों में कॉमन थे ना, तो दूसरा भेद है आपके भाववाचक प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। साथियों भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय जो, देखो भाववाचक कृत प्रत्यय था, कृत प्रत्यय तो क्रिया के साथ जुड़ रहा था। ठीक है, जैसे पढ़ना प्लस आई पढ़ाई, लिखना प्लस आवट लिखावट, घबराना प्लस आठ घबराहट, क्रिया थी। आराम से आपकी धीरे धीरे सब चीज क्लियर होगी। जब हम इनको पूरा पढ़ के पूरा आपके मैप माइंड में सेव हो जाएगा ना, तो आराम से आसानी रहेगी शब्दों को देखना। ठीक है, देखो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। भाव वो होते साथियों जिनको हम देख नहीं सकते, केवल मन से महसूस करते। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखना कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ, यानी क्रिया को छोड़ के बाकी किसी के साथ भी जुड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्द बना दे, वो क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो बस इसकी परिभाषा ये है साथियों, वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का क्या करते हैं साथियों? निर्माण करते हैं। ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको 4-5 प्रत्यय देता हूँ, इन प्रत्यय को अपन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में गुरुजी बिल्कुल भाव है, मन से महसूस करने की चीजें हैं। आराम से आपको यहाँ आ जाना है। जैसे मैं आपको कुछ प्रत्यय दे रहा हूँ साथियों, मेरे पास प्रत्यय है आस, मेरे पास प्रत्यय है आई, आठ, तव और ता। आपको ये प्रत्यय याद नहीं करना, आपको इनके शब्दों पे गौर करना है। देखो जैसे मेरे पास शब्द है मीठा, मीठा क्रिया तो नहीं है ना, क्रिया तो नहीं है, बस क्रिया के अलावा कुछ भी हो, मीठा वैसे मीठा विशेष। ठीक, मीठा में आस जोड़ू, बताओ क्या बन जाएगा? मिठास। मित्र मेरे पास शब्द है खट्टा, खट्टा में आस जोड़ू क्या बन जाएगा? खट्टास। ठीक है, ठीक है। आई, भाई मेरे पास शब्द है भला, भला में आई जोड़ू क्या बन जाएगा? भलाई। मित्र मेरे पास शब्द है साफ, साफ में आई जोड़ू क्या बन जाएगा? सफाई। मेरे पास शब्द है ठाकुर, ठाकुर में आई जोड़ू क्या बन जाएगा? ठकुराई। पंडित में आई जोड़ू तो पंडिताई। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार के शब्द है। आठ, देखो क्रिया में आठ नहीं जोड़ना है, घबराना क्रिया थी घबराहट, हड़बड़ाना हड़बड़ाहट, क्रिया वाले नहीं है, क्रिया नहीं है यहाँ पर, क्रिया के अलावा पद आएंगे। तो साथ ही मेरे पास शब्द है चिकना, तो चिकना प्लस आठ,
चिकनाहट। गर्म प्लस आठ, गर्माहट। कड़वा प्लस आठ, कड़वाहट। तो मैंने सीधे लिख दिए, कड़वा प्लस आठ, गर्म प्लस आठ, चिकना प्लस आठ, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट। साथियों तव, मनुष्य में तव जोड़ते हुए क्या बनता है? मनुष्य त्व। पशु में तव जोड़ते हुए क्या बनता है? पशु त्व। व्यक्ति में तव जोड़ते हुए क्या बनता है? व्यक्ति त्व। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है नेता। जब आप नेता में तव जोड़ते हो ना तो मित्रों बनता है नेतृत्व। क्या बनता है? नेतृत्व। ध्यान रखना, थोड़ा ढंग का शब्द है, इंपॉर्टेंट भी है। डबल स्टार, नेता में नेतृत्व है। ठीक, आगे आओ ता। मित्रों मनुष्य में ता जोड़ो, मनुष्य ता, मानव ता, दानव ता, पशु ता। बस बहुत इजी बात है। मैं मानता हूं सभी दोस्तों की बातें क्लियर है। एक बार आप इसको रीड करने का प्रयास करें। देखो इसमें मैं आपके कुछ और उदाहरण ले रहा हूं। ई है, इमा है, आपके पन है। ठीक है, ये अपन क्या चल रहा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखना है, ये अपना प्रत्यय हो जाएगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। लो भाई आ जाओ, भाववाचक तद्धित प्रत्यय ही चल रहा है अपने, तो भाववाचक। अब इसके उदाहरण करते हैं अपन। ई वाला कोई उदाहरण देखो आप, बड़ी ई आएगी हालांकि इसमें। बड़ी ई है, फिर पन, इमा है, पन है, ये है। ठीक है, अब आओ जाए साथियों, जैसे मेरे पास शब्द है खुश। खुश में ई जोड़ता हूं क्या बनता है? खुशी। खुशी क्या है? एक मन का भाव है, महसूस करने की चीज है। खुश में ही खुशी। भाई दोस्त बहुत होते हैं, जातिवाचक संज्ञा पद है। दोस्त में ही जोड़ो, दोस्ती क्या है? भाव है। तो दोस्ती क्या है? महसूस करने की चीज है, भाव है। गरम विशेषण है, गरम में ही जोड़ दो क्या बन जाएगा? गरम। साथियों रह पूरा और आधा दोनों रूपों में स्वीकार्य है। ठीक है, चिंता नहीं करनी, दोनों एक ही बातें हैं। खुशी है, दोस्ती है, गर्मी है। चोर बहुत होते हैं मित्रों, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन चोर में ही जोड़ दिया, चोरी के है। देखो चोरी एक भाव है, आदमी बैठे बैठे कभी भी मन में चोरी का आ जाए तो क्या है? एक मन का भाव। तो खुशी, दोस्ती, गर्म में ही गर्मी, चोर में ही चोरी, हल्के फुल्के भाव है। इमा। मित्रों मेरे पास शब्द है लाल। लाल में इमा जोड़ता हूं क्या बनता है? लालिमा। मेरे पास शब्द है पूर्ण। पूर्ण में इमा जोड़ता हूं क्या बनता है? पूर्णिमा। मित्रों मेरे पास शब्द है आपके लालिमा है, कालिमा है पूर्णिमा है। इस प्रकार के शब्द है। हरित में इमा जोड़ो, हरितिमा है, हरितिमा है। ठीक है, ये एक भाव है। इसी तरह पन, लड़का में पन जोड़ो क्या बन जाएगा? लड़कपन, लड़कपन। मित्रों बच्चा में पन जोड़ो क्या बन जाता है? बचपन। छोटा में पन जोड़ो क्या बन जाता है? छुटपन, छोटपन। मित्रों ये जैसे आपका शब्द है सुंदर। सुंदर में ये जोड़ते हो तो ये नियम अपन पढ़ चुके हैं। ये अंतिम वर्ण को आधा करता है विशेष प्रत्यय, जो दूसरी क्लास थी उसके अंदर हमने प्रत्यय को पूरा समझा। और ऊ का क्या कर देता है? औ। तो सुंदर में ये जोड़ा क्या बन गया? सौंदर्य। मधुर में यह जोड़ा क्या बन गया? माधुर्य, माधुर्य। स्वस्थ में यह जोड़ा क्या बन गया? स्वास्थ्य है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? भाव हो जाएंगे। स्वास्थ्य ये अपने भाव है। साथियों आप इमा वाले में एक दो उदाहरण और ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। कुछ एक यहाँ पर और सेलेक्टिव चीजें आती है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे मैं आपको कहूँ लघु, लघु में इमा जोड़ दो क्या बन जाता है मित्रों? लघिमा। गुरु में इमा जोड़ दो क्या बन जाता है? गरिमा। तो ये कुछ प्रत्यय है जो भाव है। सर हमें कैसा पता चलेगा? तो इधर देखो, मिठास आप देख नहीं सकते मिठास खा भाई आपके गोरा है काला है, एक ये तो भाव है। खटास भाव है, भलाई एक भाव है मन को। चिकनाट भी एक भाव है। कड़वाट शब्दों में कड़वाट है, लो भाई वो एक भाव है। पशुत्व भी भाव है। नेतृत्व एक भाव है, लीडरशिप करने को। मनुष्यता भाव है। समझ गए नहीं समझ गए बातें? तो बहुत इजी इजी बातें हैं, बस एक दो बार नजर में निकल जाएगी ना। तो ऐसे सौंदर्य
आप ये थोड़ी कह सकते हो सर इसमें 4 किलो सुंदरता है, ये तो भाव है मन का, तो सौंदर्य भाव है, माधुर्य, पूर्णिमा, लालिमा, खुशी। हमारे बीच 4 किलो दोस्ती है, देखा आपने कभी सुना कि हमारे बीच गोरी दोस्ती है, काली दोस्ती नहीं, एक भाव है साथियों, खुशी, गर्मी, चोरी, ये भाव है। आराम से लेके आपके यहाँ तक की बातें मैं मानता हूँ क्लियर है। अब मित्रों अपन आते हैं तीसरे भेद में, किस में आते हैं? तीसरे भेद में। तीसरा भेद है आपकी संबंधवाचक। कौन सा वाचक है? संबंधवाचक। संबंधवाचक का एक नाम आता है साथियों गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक या गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। आ जाओ देख लो इधर भाई साथियों, इसमें दो पार्ट है। एक पहले हम संबंधवाचक को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? संबंधवाचक को। और संबंधवाचक पढ़ के फिर अपन क्या कर लेते हैं? गुणवाचक पढ़ लेते हैं। इसका गुणवाचक अलग भेद मत कर देना आप, एक ही मानते हैं वो, ठीक है? इनमें हम उदाहरण अलग अलग पढ़ लेते हैं। और देखो संबंधवाचक, संबंध कब होता है मित्रों? रिश्ते नाते। संबंध क्या है? रिश्ते नाते। तो बस रिश्ते नाते से संबंधित कुछ बातें हैं, वो आपके किस में आ जाती है? संबंधवाचक। किस में आ जाती है? इसमें आ जाती है आपके। कुछ उदाहरण है आप, जैसे मैं कह दूं आल है, ओई है, जा है, जी है, उल है, एरा है, बस वे पढ़ते जो रिश्ते नाते वाले शब्दों का बोध करवाते हैं, संबंधवाचक शब्दों का बोध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। सर आल कैसे? भाई मेरे पास शब्द है नानी या ससुर। शब्द क्या है? ससुर। ससुर में आल जोड़ो, क्या बन जाएगा? ससुर प्लस आल, ससुराल। बताओ ये संबंधवाचक शब्द है? तो बिल्कुल संबंधवाचक शब्द है। इसी तरह आपके पास शब्द है दादी। हालांकि साथियों दादी की जगह ददिया मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ददिया। दोनों ही रूप सही है, दोनों एक साथ नहीं मिलते आपको, ठीक है? तो ददिया में आल जोड़ो, मूल शब्द तो दादी है, बाकी ददिया भी सही है। ददिया में आल जोड़ो क्या बन जाता है? ददिया हाल। मित्रों आपके पास शब्द है नानी, यानी नानी की जगह शब्द है ननी है। क्या शब्द है? एक तो नानी ध्यान रख लो, नानी की जगह क्या आ सकता है? ननी। ननी में आल जोड़ो क्या बन जाएगा? ननिहाल। समझ गया नहीं समझ गया बात में? ससुर प्लस आल, ससुराल। अब यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन वाली बात है नहीं, तो हमें केवल एक बार फैक्ट टू फैक्ट पूरी चीजें बहुत अच्छे से नजर में से निकाल लेनी। दादी माल ददिया, नानी माल ननिया, या ननी माल ननिया। साथियों वही छत पे सोया था बहन, है तो ननंद प्लस वही क्या होता है मित्रों? नंदोई। बहन में वही जोड़ा क्या बन जाएगा? बहनोई। जा जी। अब इसमें सीधे आप ध्यान रख लो, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी। इनमें कहते हैं जैसे भांजा, भाण देखो बहन बोलते हैं अपन वैसे, लेकिन लोकल में अपन क्या बोल देते हैं? बहन। ठीक है, तो भान, भान करते हैं बहन, ठीक है? तो भांजा बहन का संतान, ठीक है? भांजा, भानजी। इसी तरह भाई की संतान भतीजा, भतीजी। तो इनमें जा और जी पढ़ते हैं। भतीजी में जी, भतीजा में जा, ठीक है? तो इस प्रकार के पढ़ते हैं, आप आराम से लेके इनको समझ लेंगे। भतीजा, भांजी, भांजा, ये जाजी पढ़ते हैं। मित्रों ये उल वाला कम आता है, पर ध्यान रखना माता में उल जोड़ दूं, माता में उल जोड़ दे क्या बनता है? मातुल। क्या बनता है? मातुल। मातुल हालांकि मामा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मामा को बोलते हैं। आ गया हूं साथियों, आपके पास शब्द है एरा। चाचा मेरा जोड़ो क्या बनता है? चचेरा। मामा मेरा जोड़ो क्या बनता है? ममेरा, ममेरा। काका मेरा जोड़ो ककेरा। मौसा मेरा जोड़ो मौसेरा। फूफा मेरा जोड़ो फूफेरा। तो बताओ ये मौसेरा भाई, बताओ संबंध है कि नहीं है? ककेरे भाई, ममेरी बहन, चचेरी बहन, ये क्या है? संबंध है। बस यही है साथियों, बस इतना आपको ध्यान रखना है। संबंधवाचक में आल होई जाजी उले, एरा आल होई जाजी। आपको ये हालांकि ये प्रत्यय नहीं याद करने, सीधा आता है नंदोई। कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता है नंदोई ननंद से बनाए, तो कृत प्रत्यय तो वाले ऑप्शन सीधे कट जाएंगे, और फिर बाकी संबंध है, संबंधवाचक हो जाएगा। आप एक बार टॉपिक को पूरा रीड करें, ठीक है? आज ही मैं आपको करवा दूंगा ये प्रत्यय टॉपिक कंप्लीट, और फिर बाकी बातें सब सेपरेट टॉपिक हो गए यहाँ पे। अब आप क्या करना, प्रतिज्ञा क्लासेज या प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेज सर्च करना। ऑब्जेक्टिव टॉपिक, ऑब्जेक्टिव आपके जो प्रश्नोत्तरी है, प्रतिज्ञा क्लासेज जोध या प्रतिज्ञा क्लास एग्रीकल्चर क्लासेज जोध।
यहाँ पे इनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज हिंदी की मेरे बहुत सारी ऑलरेडी अपलोड की हुई है, पसंद हुई है, बिल्कुल सब नवीनतम पैटर्न पर अपलोडेड है। देखो 2024 में ये मैटर अपलोड हो गया भाई, आपके चेंज हो गया था 2024 वाली सीटी में, देखिए आपने पेपर का पैटर्न बहुत कुछ बदल गया। फिर 2025 की पूरे एग्जाम देखो आप, 2028 के अभी तक के एग्जाम देखो आप, बहुत अच्छे से लिखे, इसी पैटर्न पर मेरी सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज करवाई हुई है। ठीक है, आगे मैं नई विचार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज करवा दूंगा। आप इन क्लास को देखिए, बहुत कुछ सीख जाओगे हिंदी में, इससे बात कुछ भी नहीं साथियों। मैं मेरी ओर से पूरा 100% प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ, अगर आपने ये क्लास एंजॉय कर ली, फिर आप कैसा भी प्रश्न देखो, प्रश्न देखते सीधे आंसर आ जाएगा आपके। एक बार समय देना पड़ेगा, देखो सफलता समय मांगती है, शॉर्टकट कुछ नहीं। मैं शॉर्टकट करवा के एक क्लास में निबेड़ दूं, लो दोस्तों हो गया पढ़ते कंप्लीट, आप बोलते वाह गुरु जी मजा आ गया, तो सच में फिर ये मजा यही है, एग्जाम नहीं। एग्जाम में मजा तब आएगा जब हमें पूरा अच्छे से लेकर डीप पढ़ा हुआ है। जहां पर हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, नींद आने लगती है ना, एग्जाम में वहीं से प्रश्न उठा। इसलिए एक बार आपको चीजें पूरी ही पढ़नी है, व्यवस्थित पढ़नी है, ए टू जेड मैटर, बहुत सिस्टम से लेके आपको व्यवस्थित तरीके से याद करवाने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास सार तक तभी होगा, पता ही आपको साथियों, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को लोग एक पांव से चल लेते हैं, दूसरा भी साथ दे तो और। तो साथियों आपका साथ और सहयोग अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि मेरा मित्र हर एक भाई बहन जो दूर गांव ढाणी से ये क्लास ले रहा है, शहर से ले रहा है, कहीं से भी ले रहा है, हिंदी जो यहाँ से पढ़ लिया इतनी तगड़ी पढ़ ले और चौका तरीके से सिलेक्शन हो जाए। जब आप ये बात कहोगे गुरुजी हिंदी की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, इतने तगड़े नंबर आ गए, तो बस वही आपसे अपेक्षा है। चलिए साथियों, बिल्कुल बिना बातें की, क्योंकि आप सभी मैच्योर हो, बच्चे नहीं हो, तो मैं मानता हूँ बिना कही मेरी बातें सुन जाते हो, लेकिन कभी कभी बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो आ जाओ आगे, आराम से लेके पढ़ो, आओ आगे। तो ये आपके संबंधवाचक हो गए। संबंध का ये पोर्शन है आपके कौन सा, गुणवाचक। गुणवाचक में बस गुणों का बोध करवाने वाले शब्द, जैसे मैं कह दूं आपके आलू आलू मांसाली, आलू आलू मांसाली, ये आपको पढ़ते नहीं रटना है आलू आलू मांसाली, ये तो मुझे आपको लिखना है इसलिए मैंने याद किया। ठीक है, बाकी आप सीधे बात समझ जाओगे। आलू आलू मांसाली, देखो मित्रों मेरे पास शब्द है, जैसे दया एक संज्ञा पद है, दया मालू जोड़ो मित्रों क्या बन जाएगा, दयालु। श्रद्धा मालू जोड़ो मित्रों क्या बन जाएगा, श्रद्धालु। कृपा मालू जोड़ो मित्रों क्या बन जाएगा, कृपालु। ठीक है, आ गया। सर आलू बड़ा भी आता है क्या, बिल्कुल आता है भाई, आलू बड़ा किधर आता है, शंका मालू जोड़ो, शंकालू। झगड़ा मालू जोड़ो, झगड़ालू। देखो हालांकि झगड़ना क्रिया भी है और झगड़ा एक भाववाचक संज्ञा भी है, तो झगड़ना, झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। लज्जा प्लस आलू, लज्जालू, लज्जा। इनमें आलू बड़ा है, बाकी दया भाव, श्रद्धा भाव, कृपा भाव, ये भाव इनमें आलू छोटा है, और इधर शंका है, झगड़ा है, लज्जालु है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, देखो ये इस प्रकार का प्रश्न आता है एग्जाम में, दयालु, श्रद्धालु, कृपालु और झगड़ा, तीनों चारों में छोटा कर दिया, पूछ लिया है शुद्ध कौन सा है, तो ध्यान रखना है झगड़ालू आलू बड़ा पड़ता है, कौन सा पड़ता है, बड़ा पड़ता है। तो बहुत इजी बात है, आराम से लेके आपके क्लियर हो जाएगी। आगे आओ मान, जैसे मैंने शक्ति में मान जोड़ा क्या बन जाएगा, शक्ति मान। बुद्धि में मान जोड़ा साथियों क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, इस प्रकार के शब्द यहाँ चलते हैं साथियों। आगे है अपने पास में शाली, शक्ति में शाली जोड़ो, शक्तिशाली। बल में शाली जोड़ो, बलशाली। प्रतिभा में शाली जोड़ो, प्रतिभाशाली। बहुत नॉर्मल बातें हैं, बस यहाँ क्रिया है नहीं सर, तो ये क्या हो जाएंगे, तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। भाई गुण है, या आदमी कैसा है, प्रतिभाशाली, ये उसका गुण है। आदमी कैसा है, झगड़ालू, ये उसका गुण है, उसकी विशेषता है। देखो गुण दो सारे गुण में माने जाते हैं, रवि दयालु है, ये उसका गुण है कि वो दयालु। ये सारी गुण वाली बातें हैं साथियों। अभी तक हमारे 3 भेद, 6 में से कितने भेद हम पढ़ गए, पहला कर्तृवाचक, फिर भाववाचक और फिर संबंधवाचक। शायद अब हम एक चौथा भेद लेते हैं आपके लघुतावाचक। कौन सा भेद लेते हैं, लघुतावाचक। भेद नाम लिखो तो बढ़िया है, नहीं लिखो तो भी ऐसा कुछ नहीं। देखो आप लघुता मतलब ये क्रमांक लिखो तो कोई इशू नहीं है। लघुतावाचक, लघुता को मित्रों कहते हैं न्यून, न्यूनतावाचक। न्यून का आप संधि विच्छेद, नी प्लस ऊन,
इसको भी क्या कहते हैं, ऊनतावाचक कहते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं मित्रों, हीनतावाचक कहते हैं, हीनतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो लघुता, न्यूनता, हीनता, ऊनता, ठीक है, न्यूनता, तो लघुतावाचक, न्यूनतावाचक, ऊनतावाचक या हीनतावाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। साथियों इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय जो लघुता सूचक, लघु का क्या है, छोटा, देखो गुरु यानी बड़ा, गुरु का लोग क्या है, लघु, लघु यानी छोटा, तो लघुता सूचक यानी छोटे रूप वाले शब्दों का बोध करवाते हैं, छोटा रूप, ठीक है, लघुता का क्या होता है, छोटा रूप। तो वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय जो लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इससे लघुता सूचक कैसे, तो देखो इधर कुछ एक उदाहरण है, हमें यहाँ से तगड़े तरीके से लेके ध्यान रखना है साथियों। देखो आपके पास शब्द है आ है, ओला है, आपके ई है, ईया है, इस प्रकार के प्रत्यय है, इनके आपको उदाहरणों की प्रैक्टिस करनी है। देखो मित्रों हम यहाँ पर कुछ शब्द सीखने का प्रयास करेंगे, और मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से हल्के फुल्के शब्द एक बार नजरों से निकल गए ना, स्वतः एग्जाम में प्रश्न देखते ही कोई न कोई घंटे आपके माइंड में इस प्रकार सेव रहेगी चीजें, स्वतः वहां से क्लिक हो जाएगा, आप अपना आप ऑप्शन देखते आंसर पे आ जाओ। देखो इनकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपको, ऑब्जेक्टिव की, निश्चिंत रहना है। देखो एक बार आ, भाई मेरे पास शब्द है कालू, कालू माँ जोड़ू, देखो छुटपन क्या बन जाएगा, कलुआ, कालू माँ जोड़ा क्या बन गया, कलुआ। अब कलुआ कैसे शब्द है, छोटपन, अरे भाई कलुआ मतलब छोटा, ठीक। लालू, लालू माँ जोड़ो ललुआ, अरे ललुआ क्या कर रहा है तू, तो ललुआ भी क्या हो गया, छुटपन। ओला, भाई सांप बड़ा है, सांप बड़ा है, लेकिन छोटा है क्या बोल दोगे, सांप प्लस ओला, सपोला, सपोला। खाट बड़ी है, खाट मोला जोड़ दो, खटोला, क्या हो जाएगा, खटोला। समझ गए बात को। ई, भाई साहब देखो जैसे टोकरा बड़ा है, लेकिन ई जोड़ दो क्या हो जाएगा, टोकरी। मित्रों देखो रस्सा बड़ा है ना, रस्सा में ई जोड़ो, रस्सी, रस्सी कैसा है, छोटापन है, रस्सी। भाई साहब देखो आगे, मंडल, बड़ा समूह है लोगों का और छोटा है तो मंडली। घंटा बड़ा है और छोटी है तो ई जोड़ दो, घंटा में ई जोड़ दो, घंटी। समझ गए नहीं समझ गए, टोकरा है, घंटा है। पहाड़ बड़ा है तो क्या है, पहाड़, और छोटा है तो पहाड़। बताओ मित्रों चीजें क्लियर हुई। या चूहा बड़ा है, छोटी है तो चुया। मित्रों देखना ये स्त्रीवाचक में भी आएगा, चूहे का स्त्रीलिंग भी चूहे मान लेते हैं, बाकी कहते हैं नर चूहा और मादा चूहा, ऐसा कुछ होता है। यार चूहा बड़ा है, चूहा छोटी, इस प्रकार का दोनों में चलता है ये लिंग वाला, ठीक है, चूहा चूहा। मित्रों लोटा बड़ा है तो यार, छोटी है तो लुटिया, बड़ी है तो चोटी, यार ये जोड़ते ही छोटी है तो चुटिया। ध्यान रखना चुया और एक बेटी वाला दोनों में चलता है। बेटी ये जोड़ दो बिटिया, बड़ी है तो बेटी, छोटी है तो बिटिया। और मित्रों देखो बेटा बिटिया, फिर वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आगे जस्ट इसके बाद हम स्त्रीवाचक पढ़ेंगे, वहां पे भी होगा बेटी बिटिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वालों में माना जाता है कि बेटा से बिटिया बन गया स्त्रीलिंग, और बाकी बेटी बड़ी बिटिया छोटी, छोटपन में भी ये माना जाता है साथियों। डिब्बा बड़ा है, डिबिया क्या है, छोटी, डिब्बा डिबिया। मैं मानता हूँ मेरे सभी मित्रों के यहाँ तक की बातें क्लियर है, एक बार वापस समझो इनको, मैं अपन पूरा अपन क्लियर कर लेते हैं। भाई देखो लघुता सूचक अर्थ है छोटपन वाले शब्दों को, अरे कलवा, ललवा, शपोला, टोकरी, टोकरा बड़ा है, टोकरी छोटी है, घंटा बड़ा है, घंटी छोटी है, पाड़ी छोटी है, भाई लुटिया छोटी है, चुटिया छोटी है, छोटी छोटी है, डिबिया छोटी है, बड़ा है तो डिब्बा। बताओ ये छुटपन वाले शब्द लगे कि नहीं लगे आपको, बिल्कुल एक बार मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस लग जाएंगे, बस एक बार जरूरत है तुम्हें पढ़ने की है, बिल्कुल।
अब मैं इसे कंटिन्यू इसके जैसा ही एक लेता हूँ। पांचवा भेद आपकी स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों का क्या बना देते हैं? स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों का क्या बनाते हैं? स्त्रीलिंग। दो ही लिंग होते हैं हिंदी में, पुरुष जाति का बोध कराए हो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराए हो स्त्रीलिंग। तो वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं। इन पुल्लिंग शब्द प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगी। पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं। आओ इधर मित्रों, जैसे मेरे पास एक प्रत्यय है आह। कौन सा प्रत्यय है? आह। अब देखो, मैं कहूं प्रिय है। प्रिय कैसा शब्द है? पुल्लिंग। प्रिय में आ जोड़ दूं क्या बन जाएगा? प्रिय। शिष्य कैसा शब्द है? पुल्लिंग। शिष्य में आ जोड़ दूं तो शिष्य, शिष्य का क्या हो गया? स्त्रीलिंग। सुत यानी बेटा, सुता जोड़ दूं तो बेटी। तनुज यानी बेटा, और तनुजा यानी बिटिया। छात्र पुल्लिंग है, आ जोड़ दिया तो छात्रा क्या होगी? स्त्रीलिंग। समझ गए? नहीं? बहुत बेसिक बातें हैं। प्रिय में आ प्रिया, शिष्य में शिष्या, सुत में सुता, छात्र में सुत तनुज ये बेटे का पर्यायवाची, सुता और तनुजा बेटी का पर्यायवाची। मतलब पुल्लिंग का क्या बन गया मित्रों? स्त्रीलिंग बन गया है। ई भी स्त्रीलिंग बनाता है। जैसे देव पुल्लिंग है, ई जोड़ दो देवी क्या है? स्त्रीलिंग है। घोड़ा पुल्लिंग है, ई जोड़ दो घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। बकरा पुल्लिंग है, ई जोड़ दो बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है, ई जोड़ दो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ गए? नहीं समझ गए? ई से भी क्या बनता है? स्त्रीलिंग। देवी, घोड़ा, घोड़ी, बेटा स्त्रीलिंग है, और ई जोड़ दो बेटी क्या है? स्त्रीलिंग। तो देवी, घोड़ी, बकरी, लड़की ये स्त्रीवाचक मान जाएंगे। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। पहले हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े और उसके बाद हमने क्या लिखा है? स्त्रीलिंग शब्द लिखा है। आगे आओ। आइन, आनी। देखो शब्द है आपके ठाकुर। ठाकुर माइन जोड़ो, ठाकुर आइन नहीं होगा। अब यह ठा का ठे हो जाएगा, आ की जगह ए आ जाएगा। ठाकुर प्लस आइन, ठाकुर आइन। चौधरी माइन जोड़ो, चौधराइन, चौधराइन। मुंशी माइन जोड़ो, क्या हो जाएगा? मुंशी आइन। या आ जाएगा बीच में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है। मुंशी माइन, मुंशी आइन। चौधरी माइन, चौधराइन। ठाकुर माइन, ठाकुराइन। और आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आनी देखो, देवर में आनी जोड़ क्या बन जाएगा साथियों? देवरानी। तो देवर का स्त्रीलिंग क्या हो गया? देवरानी। मित्रों जेठ में आनी जोड़ क्या हो जाता है? जेठानी। जेठ में आनी जेठानी। देवर में आनी देवरानी। शेठ में आनी शेठानी। नौकर में आनी नौकरानी। मैं मानता हूं सभी दोस्तों की बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी हम स्त्रीवाचक में कुछ एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। आओ आगे। इन है, नी है, या है और एका है। ध्यान रखना पढ़ कौन सा रहे हैं? स्त्रीवाचक। पुल्लिंग से क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे साथियों मेरे पास शब्द है माली। माली पुल्लिंग है, लेकिन माली से इन जोड़ते क्या बन जाता है? मालिन। पड़ोसी पुल्लिंग है, लेकिन पड़ोसिन क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। मालिक पुल्लिंग है, लेकिन इन जोड़ते क्या बन जाता है? मालकिन। मालकिन क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। समझ गए? नहीं समझ गए आप बात को? बहुत इजी सी बात है। नी जाट पुल्लिंग है, लेकिन जाट नी स्त्रीलिंग है। नी की जगह कई बार अणी भी आ जाता है, जाट। ठीक है। इसी तरह से शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग है, लेकिन मोरनी स्त्रीलिंग है।
नट पुल्लिंग है, लेकिन नटनी, नटनी भी आ सकता है, नटनी। समझ गए नहीं समझ गए? बहुत ही हल्की फुल्की बातें, बस पढ़ लेनी है एक बार। इया भाई देखो, चूहा मैंने कहा ना, चूहा मिया जोड़ दो, चूया। लघुता वाले में भी आया, लघुता सूचक में भी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी चलता है। बेटा मिया जोड़ो, बिटिया, ये भी दोनों में चलता है, बिटिया, बिटिया। टीका भाई साहब, नायक मिका जोड़ो, नायक मिका जोड़ो, नायिका, स्त्रीलिंग क्या हो गया, नायिका। गायक मिका जोड़ो, गायिका। अध्यापक मिका जोड़ो, अध्यापिका। हालांकि अध्यापक भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन काम आ सकता है। साथियों बहुत हल्की फुल्की बातें हैं। अब मैं आपको ये रिपीट करवाता हूँ, इधर आओ, स्त्रीवाचक कुछ भी नहीं है, बस एक बार नजर में निकालने की जरूरत है, तो अपन 2 बार निकाल लेते हैं। देखो आराम से मित्रों, प्रिया स्त्रीलिंग है, शिष्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए, घोड़ी स्त्रीलिंग है, चौधराई स्त्रीलिंग है, जेठानी स्त्रीलिंग। तो वे पढ़ते हैं जो पुल्लिंग से क्या बना देते हैं, स्त्रीलिंग, क्या कहलाते हैं, स्त्रीवाचक पढ़ते हैं। इधर आओ, जाटनी स्त्रीलिंग है, पड़ोसिन स्त्रीलिंग है, चूया स्त्रीलिंग है, नायिका स्त्रीलिंग है, गायिका स्त्रीलिंग। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक बार नजर में निकल गया ना, आप खुद को लगेगा गुरुजी सच में मजा आ गया, कोई विशेष बातें नहीं है। अब साथियों हमारी 5 भेद हो गए हैं, अंतिम भेद आता है अपत्यवाचक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा ये सबसे। वे हालांकि अपत्यवाचक के मैं बात करूं को तो जो बड़े बड़े उदाहरण थे ना, जितने भी काम की बातें थी वो मैंने विशेष प्रत्यय पढ़ लिए। एक ए, ये, ई और ए, ये हमने दूसरी क्लास प्रत्यय के सेकंड पार्ट में विशेष प्रथम पढ़ा है। किस प्रकार एक जुड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, यह जुड़ता है क्या होता है, ए जुड़ता है क्या होता है, वो परिवर्तन मैंने दूसरी क्लास में सिखा दिया। तो हम इधर सीधे एग्जाम्पल देखेंगे और प्रत्यय देखेंगे। आओ इधर, अब पूरी राम कहानी वापस बताऊंगा तो भी उससे निकलना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड क्लास देखी हुई है, तो उसमें तो पूरा विशेष प्रत्यय के नियम ही पढ़े हमने, तो आराम से ये बातें आपके हो जाएगी। तो अब इसका छठा पार्ट देखो, अपत्यवाचक। अपत्यवाचक मित्रों, अपत्यवाचक को कहते हैं संतानवाचक या संतानबोधक। वे प्रत्यय जो संतान सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, संतान सूचक। वे प्रत्यय जो आपके संतान सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, संतान सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो संतान सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। वे प्रत्यय जो किसका निर्माण करते हैं, संतान सूचक। बाकी आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि देखो भाई, जो अपत्यवाचक है ना, इसमें मान लो संतान का भी बोध होगा, आपके माता पिता का भी बोध हो सकता है, कोई अपना मत है, संप्रदाय है, तो इन आदि का बोध होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब अपन इनके कुछ प्रत्ययों की बात करते हैं। जैसे मेरे पास प्रत्यय है मित्रों, ए प्रत्यय, मैंने धनु में ए जोड़ा, धनु की संतान क्या होगी, दानव। अब नियम हम पढ़ चुके हैं, ऊ और ए जुड़, ऊ मिलता है ऐसे, ए प्रत्यय का योग होता है, पहले ऊ होता है तो वह बनता है धनु प्लस है दानव। मनु में ए जोड़ा तो मानव, वो विशेष प्रत्यय वाले सेकंड क्लास में हमने बहुत अच्छे से लेकर समझ लिया। मनु की संतान मानव। मित्रों, रघु की संतान राघव। इसी तरह से मैं बात करूं आपके सिंधु की संतान, सिंधु से क्या बन जाएगा, सैंधव। तो आराम से लेके आप ये बातें क्लियर कर पाओगे। ए के बाद में मैं आपको ले लेता हूँ छोटी ई वाला प्रत्यय, ई प्रत्यय। दशरथ की संतान क्या हो जाता है, दाशरथी। आपके शरद की संतान, शरद से सारथी। वाल्मीकि से वाल्मीकि, जो वाल्मीकि से पैदा हुआ है वो क्या है, वाल्मीकि। वाल्मीकि अर्थ होता है उदय, दीमक, ठीक है। आगे चलो, ई की जगह आपके अगर बड़ी ई आ जाए तो, बड़ी आ जाए तो कोई चिंता नहीं करनी, बड़ी ई हुई है। जनक की बेटी जान, मतलब संतान सूचक, संतान का बोध करवा रहे। जनक की संतान कौन है, जान, यानी राजा जनक मां सीता का पालन पोषण किया था, तो वही है जान। पर्वत की बेटी, पर्वत में ई जोड़ो क्या बन जाता है, पार्वती। मिथिला में ई जोड़ो, मिथिला नरेश कौन था, जनक, तो मैथिली किसे कहते हैं, सीता को, तो मिथिला में ई जोड़ दिया, क्या बन गया, मैथिली। राजा द्रुपद की बेटी, द्रुपद में ई जोड़ो, द्रुपद की संतान कौन हो जाएगी, द्रौपदी। किस प्रकार क्या बनाए, ये सारे नियम सेकंड क्लास में आपको पूरे पढ़े हैं, तो वही वाली अपत्यवाचक यहाँ पे है। आगे आ जाता है ए,
गंगा में ये जोड़ो, गंगा की संतान गांगेय। राधा की संतान राधेय। भगिनी की संतान भागिनेय। मित्रों अंजनी की संतान आंजनेय। हनुमान जी को बोलते हैं। इस प्रकार से ये बातें हो जाएगी। मैं मानता हूं यहां तक की बातें भी आपकी क्लियर है। आगे आओ ये पढ़ते हैं। दिति की संतान क्या हो जाएगा? दैत्य। अदिति की संतान क्या हो जाएगा मित्रों? आदित्य। आदित्य। ठीक है, इस प्रकार की कुछ एक बातें हैं हमारे जो यहाँ पर आपके हो जाती है लगभग लगभग क्लियर। मैं मानता हूं यहाँ तक आपके किसी की कोई समस्या नहीं है। चलो मित्रों अब ये जो 6 भेद है इनका अपन करते हैं बहुत आराम से लेकर रिविजन, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आओ इधर। आज की क्लास में तद्धित प्रत्यय को कंप्लीट समझने का प्रयास किया हमने। 2 प्रत्यय भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत वो होते हैं तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, बाकी क्रिया को छोड़ के संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि वाले तद्धित प्रत्यय। ये इसके हमने कुछ उदाहरण समझे और यहाँ पर ये परिभाषा है। अब 6 भेद में पहला भेद था कर्तृवाचक। मित्रों कर्तृवाचक वो होता है जो आपके कर्तृ का अर्थ है कर्ता। भेद प्रत्यय जो किसका बोध करवाते हैं? कर्ता बोधक शब्दों। जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार है, पूजा का काम करने वाला पुजारी है, हत्या करने वाला हत्यारा है, सोने का काम करने वाला सोनकार है, सब्जी बेचने का काम करने वाला सब्जी वाला। तो ये कर्ता जो कार्य करता है वो है। कर्ता के बाद में हमारे आता है भाववाचक। कौन सा आता है? भाव। भाव जिसको हम देख नहीं सकते, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं। आवाज प्रॉपर है। भाव भाववाचक हुए जो अपने भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मिठास भाव है, भलाई एक भाव है, कड़वाहट भाव है, पशुत्व भाव है, मानवता भाव। आराम से आपके एक एक उदाहरण से भी रखोगे ना तो भी क्लियर हो जाएगी। ले भाई वो तो बड़ा खुश हुआ, खुशी भाव है मन का। लालिमा भाव, बचपन भाव है। कई बार बूढ़े बच्चे बूढ़े आदमी के भी जाग जाता है तो भाव है। सौंदर्य माधुर्य भाव है। फिर मित्रों आगे देखो संबंध। संबंधवाचक में 2 पार्ट ध्यान रखिए। संबंधवाचक भी होता है और इसे गुणवाचक भी कहते हैं। पहले संबंध हमने रिश्ते नाते वाले देख लिए कि ससुराल एक संबंधवाचक शब्द है, ददियाल भी संबंध है, बहनोई भी संबंध है, भतीजा भतीजी ये भी संबंध है, मातुल मामा भी संबंध है, माता प्लस उल मातुल ममेरा भी संबंधवाचक सूचक है। और संबंध के बाद मित्रों आता है गुण। भाई रवि दयालु है तो रवि का गुण है कि वो दयालु। मनीषा शंकालु है तो उसका गुण है वो शंकालु है। सोहन बुद्धिमान है उसका गुण है। वो प्रतिभाशाली है ये भी क्या है? गुण है। आ गया हूँ लघुता सूचक। लघुता मतलब छोटपन। अरे भाई कलुआ छोटा, सपोला छोटपन, टोकरी टोकरा बड़ा टोकरी छोटी, लोटा बड़ा लिटिया छोटी, चुटिया छोटी, आराम से डिब्बा डिबिया छोटी। छोटपन ये है। छोटपन में आप एक दो उदाहरण और ध्यान रख सकते हो। देखो साथियों तो लघुता सूचक है ना, इसमें मैं एक दो उदाहरण आपको और बता देता हूँ। कई बार यहाँ हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है बट आ भी सकता है। देखो लघुता सूचक, लघुता सूचक में आप एक दो परतें और ध्यान रखो। जैसे अड़ी है, आपके ली है, आपके की है, इस प्रकार के शब्द है। जैसे मेरे पास शब्द है पंख। पंख में अड़ी जोड़ू क्या बन जाएगा? पंखड़ी। पंखड़ी नहीं होता है तो कई जगह पंखुड़ी भी बोल सकता है। देखो दोनों एक बात है। पंख में अड़ी जोड़ा पंखुड़ी। पंखुड़ी छोटी होगी, पंख बड़ा होगी। ली ढप बड़ा है, ढप में ली जोड़ा क्या बन गया? ढपली क्या है? छोटी है। की ढोल बड़ा है, ढोल में की जोड़ो ढोल की क्या हो जाएगा? छुटपन, छोटी हो जाएगी ढोल की। मित्रों री कोठा बड़ा है और कोठा में री जोड़ दिया तो कोटरी, कोटरी क्या होगी? छोटी। छाता बड़ा है और छाता में री जोड़ दिया क्या बन गया? छतरी क्या है? लघुता सूचक शब्द है। तो आराम से आपके ये भी ध्यान रह जाएगा। आगे आओ स्त्री। सर छात्र का स्त्रीलिंग क्या है? छात्रा। बकरा का स्त्रीलिंग क्या है? बकरी। चौधरी का स्त्रीलिंग क्या है? चौधराई। शेठ का स्त्रीलिंग क्या है? शेठानी। बहुत बेसिक बात है बस। आगे आओ। माली का स्त्रीलिंग क्या है? माली। पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या है? पड़ोसी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। बेटा का स्त्रीलिंग बिटिया या बेटी। ठीक है। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। आराम से स्त्रीलिंग वाले की हो जाएगी। और संतानवाचक तो हम पूरा सेकंड भाग प्रत्यय का किस प्रकार से हम विशेष प्रत्यय समझते हैं उसमें हमने ये पढ़ा है। ए है, इक है, ई ए और ई है। एक पढ़ा है, इक वाले उदाहरण यहाँ बैठेंगे नहीं। ध्यान रखना धनु की संतान दानव है सर। आपके वाल्मीकि से जो पैदा हुआ वाल्मीकि है। दशरथ की संतान दासरथी।
राम लक्ष्मण इनको बोलते हैं। पर्वत की बेटी पार्वती, कहते हैं माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए पर्वत की तपस्या की थी, इसलिए इनको पार्वती की बेटी कह देते हैं। गंगा की बेटी गंगा का बेटा गंगे, विषम पिता में कहा जाता है। दिति के बेटे देती, देती मतलब राक्षस, और अदिति वाले आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य का भी पर्यायवाची है, और मतलब देवता का भी पर्यायवाची। तो दिति वाले दैत्य हो गए और अदिति बचे देव हो गए। साथियों ये थे हमारे तदित प्रत्यय। कृत कंप्लीट पढ़ने के बाद हम तदित भी कंप्लीट पढ़ लिया है। मोटे तौर पर मैं बात करूँ तो आपके इस प्रत्यय में तो हमने फर्स्ट क्लास बेसिक परिचय और आपके सेकंड जिसमें हमने विशेष पत्र पढ़े हैं वहीं तक प्रश्न बनता है। फिर भी देखो बदलता ट्रेंड है एग्जामिनेशन में, और 10 कदम आगे रखना है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं तदित प्रत्यय के। कल हमने जो कृत प्रत्यय पढ़ा इससे पिछले क्लास में, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। कृत के 5 भेद, तदित के 6 भेद आपके क्लियर रहने चाहिए। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो एक उर्दू के प्रति देखो भाषा समन्वयकारी होती है। तो साथियों आपको पता है कि विदेशी भाषाओं के प्रत्यय भी आते हैं। अब विदेशी भाषा के प्रत्यय हालांकि एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आ भी जाए। जैसे आपको कोई पूछ ले जादूगर में कौन सा प्रत्यय है, तो आपने सुना यार हमने इतने प्रत्यय पढ़े, घर तो कहीं पढ़े नहीं, लेकिन जादू प्लस के जादू, बाजी प्लस के बाजी। मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट का एक सेशन में आपको प्रत्यय और लूंगा, और इसके साथ ही प्रत्यय बिंदु अपना कंप्लीट है। आज की क्लास में तदित प्रत्यय को बहुत अच्छे से लेकर व्यवस्थित तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। साथियों मुझे पूरी उम्मीद है ये क्लासें आपकी सफलता में सार्थक रहेगा, अवश्य काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो आपके बिल्कुल आपकी सफलता की आस में आपका भाई धन्यवाद। राधे।